गोलू का जादुई सफर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें खोजने में दिलचस्पी रखता था। वह अपने दादा से गांव के पास के जंगल की कहानियां सुनता रहता था। दादा ने बताया कि उस जंगल में जादू और रहस्य छुपे हैं, लेकिन वहां जाना खतरनाक भी है। गोलू के मन में जिज्ञासा जागी और उसने तय किया कि वह एक दिन उस जंगल में जाएगा। एक सुबह गोलू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मिठू तोते को अपने कंधे पर बिठाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। मिठू एक समझदार और बातूनी तोता था जो गोलू को सलाह भी देता था। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए, जहां बड़े बड़े पेड़ और चारों ओर हरियाली थी। वहां के पेड़ पौधे और फूल सामान्य से अलग थे। कुछ चमक रहे थे और कुछ हवा में तैर रहे थे। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक प्यारा सा छोटा सा ड्रैगन दिखा जो हवा में उड़ रहा था। उसने गोलू को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम रंगू है। क्या तुम इस जंगल के रहस्य जानने आए हो? गोलू ने सिर हिलाया और मिठू ने उत्साहित होकर कहा, चलो हमें जंगल की कहानी सुनाओ। रंगू ने गोलू और मिठू को जंगल के विभिन्न हिस्सों में घुमाया। उसने उन्हें हर पेड़ और जानवर के बारे में बताया। तभी उनकी मुलाकात जंगल के राजा बब्बर शेर से हुई, जो बहुत ही विशाल और समझदार था। बब्बर ने गोलू से कहा, तुम यहाँ के पहले इंसान हो जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। तुम हमारे दोस्त बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने साहस और दयालुता से खुद को साबित करना होगा। गोलू ने बब्बर से वादा किया कि वह जंगल और उसके जानवरों की मदद करेगा। तभी सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और गोलू का स्वागत किया। मिठू और रंगू को यह देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ दिन जंगल में बिताने के बाद एक रात गोलू ने महसूस किया कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। चारों ओर सन्नाटा छाया था। मिठू ने कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे लगता है कुछ खतरा आ रहा है। रंगू ने बताया कि जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक कालवीर रहता है, जो हमेशा जंगल की जादुई शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करता रहता है। कालवीर के पास जादुई शक्तियाँ थीं, लेकिन वह अपने काले जादू से जंगल के संतुलन को बिगाड़ना चाहता था। उसकी मदद के लिए उसके पास एक धूर्त लोमड़ी झपटा भी थी, जो चालाकी से सभी को धोखा देती थी। कालवीर ने जंगल में अंधेरा फैला दिया और सभी जानवरों को डरा दिया। वह सभी जादुई शक्तियों को चुराकर जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उसने गोलू को अपने पास बुलाने के लिए जाल बिछाया। उसने झपटा को भेजा, जो गोलू को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। लेकिन मिठू और रंगू समझ गए कि यह एक चाल है और उन्होंने गोलू को सचेत किया। गोलू ने अपनी समझदारी से झपटा की चाल को नाकाम कर दिया और उसे वापस भेज दिया। गोलू ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से कालवीर को चुनौती देने का फैसला किया। कालवीर ने गुस्से में आकर जंगल में आग लगा दी। सभी जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। गोलू और उसके दोस्तों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। रंगू ने अपनी जादुई शक्तियों से पानी का झरना बनाया, जबकि मिठू ने पेड़ों पर बैठकर आग बुझाने के लिए सहायता की। फिर गोलू ने कालवीर का सामना किया। उसने कालवीर से कहा, जंगल की जादुई शक्तियों पर किसी का हक नहीं है। अगर तुम जंगल को नुकसान पहुंचाओगे तो हम सब मिलकर तुम्हें रोकेंगे। कालवीर ने गोलू पर जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन बब्बर शेर और अन्य जानवरों ने गोलू का साथ दिया। सबने मिलकर कालवीर को हराया और उसे जंगल से बाहर भगा दिया। कालवीर के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। बब्बर ने गोलू का धन्यवाद किया और उसे जंगल का संरक्षक बना दिया। गोलू ने वादा किया कि वह हमेशा जंगल की रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। सभी जानवर खुश हो गए और गोलू का बहुत आभार व्यक्त किया। अब गोलू के पास एक नया परिवार और ढेर सारे दोस्त थे। उसने जंगल के नए कोनों को खोजना शुरू किया और हर दिन एक नया अनुभव पाया। मिठू, रंगू और बब्बर शेर उसके सबसे अच्छे साथी बन गए।
सभी मिलकर जंगल की रक्षा करते और मजेदार समय बिताते। गोलू के साहस और मित्रता के कारण जंगल का हर जीव उससे बहुत प्यार करने लगा और यह सफर हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि साहस, दोस्ती और विश्वास से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें प्रकृति और जीवों की रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।